नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म लेट्स स्टडी इंडिया। दोस्तों, आज हम सभी हमारे गुरुवर और भौतिकविद जो उदय प्रताप कॉलेज में इस समय पढ़ा रहे हैं, शशिकांत द्विवेदी सर, आज हम उनके पास उपस्थित हैं और आज हम परिचर्चा करेंगे कि जो कार्य हम कर रहे हैं वो कैसा है और ये नई शिक्षा नीति जो आई है ये शिक्षार्थियों के भविष्य पर किस तरीके से प्रभाव डाल रही है। तो सर, आपने नई शिक्षा नीति के बारे में चर्चा करने की बात की है, तो नई शिक्षा नीति ये पूरे राष्ट्र को देखते हुए बनाया गया है। ये शिक्षा नीति अभी देश के हर राज्यों में लागू होगी। कुछ राज्य सरकारें लागू कर चुकी हैं 100%, कुछ राज्य सरकारें समय के साथ वो भी कर देंगी। इससे क्या होगा, पूरे देश में एक ही तरह की शिक्षा नीति होगी, एक तरह के पेपर होंगे, एक तरह का पैटर्न होगा और जो विविधताएं थी उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, झारखंड, हर जगह का सिलेबस अलग अलग हुआ करता था। तो एक तरह का सिलेबस जब पूरे देश में होगा तो उस सिलेबस से हमारे विद्यार्थी, उनके विद्यार्थी, कहीं उस तरह की कोई दूरी नहीं रहेगी। तो कहने का मतलब है सर कि सभी विद्यार्थियों को एक ही तरीके का सिलेबस उपलब्ध हो जाएगा इस शिक्षा नीति के माध्यम से। सर, इस शिक्षा नीति से शिक्षार्थियों के भविष्य पे क्या प्रभाव पड़ेगा सर? नई शिक्षा नीति तमाम बड़े शिक्षाविद मिलकर ये बनाए हैं। नई क्या, राष्ट्रीय शिक्षा नीति इसको कहेंगे। ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति। शुरू में नई शिक्षा नीति हुई, लेकिन नई शिक्षा नीति नहीं, ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति। ये पूरे राष्ट्र के लिए बनाई गई है। सभी विद्यार्थी इससे अवश्य लाभान्वित होंगे। इसमें विज्ञान विषय पढ़ने वाला छात्र सामाजिक विषयों की भी जानकारी रख सकता है, वो ऑप्शनल पेपर के रूप में ले सकता है। इसके साथ तमाम वोकेशनल कोर्सेज, को करिकुलर कोर्सेज चलाए जा रहे हैं। विद्यार्थी अध्ययन के साथ साथ कुछ रोजगार परक शिक्षा भी इससे प्राप्त कर सकता है, जिससे भविष्य में नौकरी के साथ साथ अगर वो किसी रोजगार को करना चाहे तो उस तरह का भी इसको अनुभव मिल सकता है, ऐसा अध्ययन कर सकता है। आगे और भी सुधार की संभावनाएं हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि बीएससी करने वाला छात्र एमएससी करके पीएचडी करके प्रोफेसर ही हो। वो बीएससी करने के साथ साथ वो रोज़गार का सृजन कर सकता है और अपने साथ साथ तमाम लोगों को रोज़गार भविष्य में दे सकता है। मतलब सर, आपका सीधे तौर पे कहना ये है कि यह जो नई शिक्षा नीति है यह रोजगार परक है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति है ये रोजगार परक है। इससे विद्यार्थियों को रोजगार जो हमेशा मिलते रहेंगे। ठीक है सर। एक और क्वेश्चन है हमारा कि नई शिक्षा नीति बच्चों के अध्ययन को किस तरीके से नए आयाम प्रदान कर रही है? सर, इस पे भी कुछ चर्चा हो जाए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जी सर, कुछ नए यूनिट्स को इंट्रोड्यूस किया गया है। तमाम यूनिट्स ऐसी हैं, जैसे आप अपने विषय की बात करें फिजिक्स की, तो उसमें बीएससी लेवल पे भी कुछ ऐसे कोर्सेज आ गए हैं जो पहले एमएससी में हम लोग पढ़ाया करते थे। तो अगर जो बच्चा एमएससी नहीं करना चाहता है तो वो अंडर ग्रेजुएट लेवल पे उस तरह का अध्ययन कर लेगा और वो अपने भविष्य को सुधारने संवारने में उसका उपयोग कर सकता है। ठीक है सर। सर, कुछ चीज़ें और हैं, जैसा कि हम लोग सर के पास एसकेटी सर के माध्यम से पहुँचे, तो सर कुछ सर के लिए कुछ शब्द। हाँ, हम तो पहले हमारे इस समय वर्तमान यूपी कॉलेज में फिजिक्स डिपार्टमेंट के आप एचओडी हैं और डॉक्टर शशिकांत द्विवेदी सर, और इनका हमारे साथ अनुभव भी रहा है और हम सर के साथ कुछ दिन काम भी किए हैं। तो इनका पहले से ही रहा कि कुछ मतलब बच्चों को प्रति जो था कि कैसे पढ़ाया जाए, क्या किया जाए, मतलब बच्चों को मतलब बच्चे इनके बहुत फ़ैन थे। हम भी इनके फ़ैन हुए, हम भी सर से पढ़े हुए हैं, सर के छात्र ही हैं। और सर का जिस प्रकार से हम लोग को सपोर्ट रहता है पढ़ाई के माध्यम में और भी बहुत से माध्यम में, तो इसलिए मैं सोचा कि बार सर का इंटरव्यू लिया जाए।
हमारे प्लेटफॉर्म से, इसलिए हम सर को थोड़ा सा सोचे कि सर से बात करें, और सर बिना हिचक के हमको अपना बहुमूल्य समय दिए, इसके लिए मैं सर को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। ठीक है सर के लिए कुछ शब्द एसकेटी सर के लिए जो ये नया काम कर रहे हैं, जिस तरीके से ये फ्री एजुकेशन की मुहिम चला रखी है इन्होंने, ये बीएससी मैथ्स और बायो स्ट्रीम के बच्चों के लिए इनके प्लेटफॉर्म पे नियर अबाउट 650 वीडियोस, और इन्होंने ये सारी चीज़ें 3 महीने के अंदर की, जो अपने में एक अद्भुत कार्य है। काम करना, लगातार ये काम कर रहे हैं इस विषय पर, और इससे इस विषय पर आपकी कुछ राय होगी इनके लिए। सुरेश जी यह कार्य अभी पिछले 3 महीने से शुरू किए हैं, लेकिन मेरे बड़े प्रिय विद्यार्थी ये रहे। किसी शिक्षक के लिए सबसे बड़ी चीज़ होती है कि विद्यार्थी उसको फॉलो करे, विद्यार्थी उसको समझे, कुछ सीखे। सुरेश जी पिछले 4-5 वर्षों तक उदय प्रताप कॉलेज के मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट में यूजी पीजी लेवल पे अध्यापन कार्य कर चुके हैं। यह मेरे विद्यार्थी के साथ साथ मेरे कलीग भी रहे। विद्यार्थी जीवन में तो हम इनको बहुत नहीं समझ पाए थे, लेकिन जब कलीग बन गए और अध्यापक के रूप में कार्य किए, उस समय नए विद्यार्थियों का लगाव, झुकाव इनके प्रति काफ़ी दिखाई दिया। और मेहनती तो इतने थे कि एक्स्ट्रा क्लास ले के पढ़ाना, किसी की कोई क्लास खाली जा रही है, सर हम पढ़ा दें। तो इस तरह का शुरू में इनके अंदर जो जोश और जज्बा था, हम उम्मीद करेंगे कि यह जोश और जज्बा कायम रखें और समाज को, विद्यार्थियों को जितना बढ़िया से बढ़िया दे सकते हैं अपने विषय की शिक्षा दें, प्लस अपने साथ साथ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी जो भी छात्र इनसे लाभान्वित होना चाहते हैं, एक अपनी टीम बनावें। और बहुत बहुत शुभकामना कि वो अब तक 600 वीडियो बना के दे चुके हैं इतने कम समय में। उम्मीद करते हैं कि लेट्स स्टडी इंडिया यह समाज में विद्यार्थियों के लिए उपयोगी साबित होगी। सुरेश जी और उनकी टीम को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका बहुमूल्य समय हम लोगों को मिला। सर एक अंतिम क्वेश्चन है कि ये जो आगामी परीक्षाओं की तैयारी के साथ साथ ये जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, इसकी पढ़ाई के साथ साथ क्या बच्चे और सभी परीक्षाओं की तैयारी कर सकते हैं? राष्ट्रीय शिक्षा नीति का कोर्स जो बना है, पहले भी कोर्स अच्छा हुआ करते थे, इस कोर्स में कुछ नए आयामों को जोड़ा गया है। विद्यार्थी अगर प्रतियोगी परीक्षा में जाना चाहता है तो अपने रोज़ की पढ़ाई के साथ साथ 2-3 घंटे रेगुलर अध्ययन करता रहे। जनरल स्टडी, जनरल फिजिक्स, जनरल मैथमेटिक्स, इनकी परीक्षाओं की तैयारी शुरू से अगर करता रहे तो ग्रेजुएशन करते करते वो तमाम सेक्टर्स में जा सकता है। एकदम उसको समय निकालना पड़ेगा। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी एक अलग तरह की तैयारी होती है, बीए बीएससी करने से वो एकदम अलग है। बीए बीएससी में आप कोर्स कंटेंट पा जाते हैं, लेकिन प्रतियोगी परीक्षाओं में कैसे किसी क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए, कम समय में कैसे सॉल्व कर दिया जाए। जैसे मैथमेटिक्स में मान लीजिए है कि 100 क्वेश्चन आपको 1.5 घंटे में सॉल्व करना है। क्वेश्चन बड़े होंगे तो उसमें ट्रिक की ज़रूरत पड़ती है, तो उस तरह की ट्रिक किसी अनुभवी अध्यापक, अनुभवी शिक्षाविद ही दे सकता है। तो इस तरह की जो आपकी ये मुहिम चली है, उसमें आप छात्रों को अवश्य ऐसा बताएंगे कि कम समय में किसी प्रॉब्लम को कैसे कर लिया जाए। तो इसके लिए सर हमारा और हमारी पूरी टीम का प्रयास यही रहेगा कि हम आने वाले समय में और तरीके के कोर्सेज अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू बच्चों को प्रोवाइड कराएं, जिससे कि उनका भविष्य सुधर सके और वो अपने जीवन में नए आयाम को छू सकें। तो जैसा कि आप सभी लोगों ने देखा दोस्तों कि ये हमारा पहला एपिसोड था जिसमें हम भौतिक शिक्षाविद डॉक्टर शशिकांत द्विवेदी सर से बात की और हमने नई शिक्षा नीति पे परिचर्चा की और जाना कि किस तरीके से ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति, सर ने हमें सुधार कराया कि ये नई शिक्षा नीति नहीं है, ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति है। और इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति का जो उद्देश्य है वो हमारे देश के अन्य राज्यों के बच्चे जिस तरीके से जिस सिलेबस को पढ़ रहे हैं, हमारे
भारत के हर राज्य का बच्चा उसी सिलेबस को पढ़े, ताकि हर बच्चा इक्वल रहे, हर बच्चों के पास एक इक्वल ज्ञान रहे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगले एपिसोड में हम फिर एक नए शिक्षाविद के साथ आप सभी की मुलाकात कराएंगे और जानेंगे कि उनकी राय हमारे प्लेटफॉर्म के लिए क्या है, इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति पे क्या है, और बच्चे कैसे अपने भविष्य को विद्यार्थी जीवन में होने के बावजूद कैसे सुधार करें। तो धन्यवाद दोस्तों।